मेरी आवाज आपको ठीक से मिल रही है? हाँ जी। एक बार मिल करके हम पवित्र ओम की ध्वनि का नाद करेंगे। वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमुतये ओम यभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। सम्मान के योग्य हमारी समाज की यशस्विनी प्रधाना बहन अमृत कौल जी, सम्माननीय बहन जो बड़ी कुशलता से संचालन करती हैं, हमारी मंत्राणी है रेणु चौधरी जी, बहन सुधा गर्ग जी जो कोषाध्यक्ष हैं, और हमारी सम्माननीय जो दूसरी समाजों से बहनें जुड़ी हुई हैं, मैं उन सबको भी नमन करता हूँ। वंदनीय मातृशक्ति, आदर के योग्य भद्र पुरुषों, अत्यंत सुंदर भजनों का आपने अभी रसास्वादन किया। आज का विषय जैसा आपने सुना, ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, अर्थात हम ये समझें कि जान किसे कहते हैं, जान की क्या परिभाषा है, विज्ञान किसे कहा जाता है और अज्ञान की अवस्था कौन सी है, ये हम सबको इस पर विचार करना है, इस बात पर मनन करना है। महर्षि दयानंद ने किस प्रकार से इन शब्दों को लेकर के इन पर प्रकाश डाला है। आप देखिए, सबसे पहले हम जान पर आते हैं। जान का अर्थ है कि जो जीवात्मा है, अगर हम मौलिक रूप से देखें तो जीवात्मा का एक गुण है जान। जो दर्शन शास्त्र में जीवात्मा के 6 गुणों का वर्णन है, उसमें सबसे पहले जान आता है। इच्छा, द्वेष, राग, प्रियादि जो गुण है, सबसे पहले जान और फिर प्रिय। तो जान जो है वह चेतना का लक्षण है, यानी कि कोई भी चेतन प्राणी होगा तो उसकी एक पहली आवश्यक शर्त यह है कि उसमें जान होगा, जान रूपी गुण होगा। जड़ पदार्थ जो है उसमें जान नहीं होगा। जड़ का और चेतन की भिन्नता यही होती है। लेकिन यह जो जान शक्ति है, ये हमारी मौलिक शक्ति है अंदर की, जिससे हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। हमें सुख का बोध भी होता है और दुख का बोध भी होता है। हमें सम्मान का बोध भी होता है, अपमान का बोध भी होता है।
हमें उष्ण का बोध भी होता है, शीत का बोध भी होता है। तो अनेक प्रकार के जो बोध हमें प्राप्त होते हैं वह सब हमारे ज्ञान का हिस्सा बनते हैं। हमारे पास परमात्मा ने मनुष्य को सबसे उत्कृष्ट 5 ज्ञानेंद्रियां प्रदान की हैं, जो ज्ञान को प्राप्त करने के माध्यम हैं, जिनसे हम अपने ज्ञान का संग्रह करते हैं। तो ये माध्यम कौन कौन से हैं? आप जैसे चक्षु के रूप में रूप का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, श्रोत्र के रूप में आप शब्द का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, नासिका से आप गंध का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, रसना से आप रसों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और त्वचा से जो है स्पर्श का ज्ञान आप प्राप्त करते हैं। और फिर इसके उपरांत अपने मन में जो अनुभव करते हैं, आपकी अनुभूति का, फीलिंग का भी एक ज्ञान है, उसका भी आपके अंतःकरण में एक संस्कार होता है। तो ये जितने भी हमारे माध्यम हैं, तो जीवात्मा इन सब माध्यमों से ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन ज्ञान कहते किसे हैं? आप जो ये प्राप्त करते हैं ज्ञान, ये मात्र सूचनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान वास्तव में वह होता है जो निर्भ्रम होता है, जिसमें कोई भ्रम ना हो, कोई भ्रांति ना हो, कोई किसी प्रकार का संदेह ना हो। अगर संदेह है, कोई भ्रांति है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की ऊहापोह की स्थिति है, तो वो निर्भ्रांत ज्ञान नहीं कहला सकता। और जो निर्भ्रांत नहीं है, तो उसके ज्ञान होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। कई बार प्रत्यक्ष रूप में देखी हुई वस्तुएं भी सही बोध नहीं कराती। जो हमें दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा दिखाई नहीं देता। कई बार आपने ऐसा भी देखा हो। तो वो भी क्या है? वो ज्ञान नहीं है, वो अविद्या के दायरे में चला जाता है। उसे हम निष्कपट ज्ञान नहीं कह सकते, सत्य ज्ञान नहीं कह सकते, यथार्थ ज्ञान नहीं कह सकते। तो यथार्थ ज्ञान जब होता है तो उसी का नाम ऋषि ने विद्या दिया है। विद्या आपने शब्द सुना होगा, ये समानार्थक शब्द हैं, पर कौन सा ज्ञान विद्या कहलाएगा? जो ज्ञान यथार्थ ज्ञान होगा वही विद्या की श्रेणी में आएगा। अगर यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान है, तो विद्या कहलाने का अधिकारी नहीं है। आप कहेंगे कि क्या मिथ्या ज्ञान भी होता है? हाँ, मिथ्या ज्ञान भी होता है। आप देखिए, कई बार जब आपको ये भ्रांति लगती है, आपने कई बार देखा होगा कि जब प्रकाश ठीक से ना हो और आपके मार्ग में कोई रस्सी पड़ी हो, तो आपको ये संदेह हो जाता है कि शायद ये सांप है। रस्सी को आप सांप समझ लेते हैं क्योंकि क्लियर प्रकाश नहीं है, और आपको बिल्कुल एकदम लगा कि हाँ ये सांप है, और डर करके आप रुक गए। वो दिखाई भी दे रहा है, आप देख रहे हैं, आपको बोध भी हो रहा है, पर जब आप टार्च लगा करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो सांप नहीं था। जिसे देख करके हम भयभीत हुए थे, वो तो मात्र एक रस्सी थी। तो जब तो फिर आपका भय भी दूर हो जाता है। तो ये निर्भ्रांत ज्ञान नहीं था। ये कैसा ज्ञान था? ये यथार्थ ज्ञान नहीं था, इसलिए विद्या की श्रेणी में इसको हम नहीं रख सकते। अच्छा, आप देखिए, आप अपनी चक्षुओं से जो देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, जो नक्षत्र हैं आकाश में उनको देखते हैं, और आपको सूर्य के देखने पर उसका आकार कितना दिखाई देता है? जैसे एक आपकी थाली होती है, थाली जितने आकार का सूर्य आपको आकाश में दिखाई देता है। तो क्या ये यथार्थ ज्ञान है? क्या सूर्य का आकार इतना ही बड़ा है जितना आप उसको देख पा रहे हैं? ये यथार्थ ज्ञान
नहीं है, सूर्य पृथ्वी से लाखों गुना का आकार अत्यंत जो है विराट है, और आंख से जो दिखाई दे रहा है, दृष्टि गोचर जो हो रहा है, वो बहुत ही छोटा स्वरूप दृष्टि गोचर हो रहा है। तो इसलिए इस आंख के केवल इंद्रिय के ज्ञान को जब तक बुद्धि की तुला पर, सिद्धांत पर, यथार्थ ज्ञान पर परखा नहीं जाएगा, तब तक आंखों से देखा हुआ और प्राप्त किया हुआ ये ज्ञान भी आपको सही जानकारी नहीं दे सकता उसके आकार की और स्वरूप की। तो इसलिए कई हमें जो वास्तविक जो ज्ञान होता है, जो जिसे हम यथार्थ ज्ञान कहते हैं, जिसे विद्या कहा जाता है, उसके लिए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सिद्धांत की कसौटी पर उसको कस करके समझना पड़ता है, तब यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो देखने पर प्रत्यक्ष रूप में कुछ और दिखाई देती हैं, और जब आप उसका विश्लेषण करते हैं, उसको बारीकी से देखते हैं, उसको जब आप ठीक से एग्जामिन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि रियलिटी कुछ और है। तो वास्तविक ज्ञान ही जो रियल में है वही ज्ञान कहलाता है, और जो बाह्य एक आवरण है, जो बाहर का एक आपको दिखाई देने वाला जो स्वरूप है, कई बार वो सत्य नहीं होता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि ज्ञान जो है वह एक हमारे द्वारा प्राप्त की हुई एक नॉलेज है, हमारे द्वारा प्राप्त की हुई, अर्जित की हुई एक विद्या है, पर उसमें यह शर्त होनी चाहिए कि वो निर्भ्रांत हो, उसमें किसी प्रकार की भ्रांति ना हो। और ये कई तरह का होता है, जैसे एक प्रत्यक्ष ज्ञान है, एक परोक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान हमारी इंद्रियां जिसको प्रत्यक्ष करती हैं वो प्रत्यक्ष है, और परोक्ष ज्ञान लक्षणों के आधार पर, अनुमान के आधार पर आप प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान के 8 प्रमाण हैं जिनसे ज्ञान को सत्यापित किया जाता है, जिससे वास्तविकता को, यथार्थ को समझा जाता है। तो वो प्रमाणों की कसौटी पर फिर कस करके देखा जाता है कि वास्तव में यथार्थ क्या है। वैसे ज्ञान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य की सार्थकता जो है वो ज्ञान से ही है। अगर किसी मनुष्य के पास ज्ञान का अभाव है या बहुत अल्प ज्ञान है मनुष्य को, तो निश्चित रूप से उसकी गरिमा जो है, मनुष्य का जो एक व्यक्तित्व कह सकते हैं या मनुष्य की जो एक प्रतिभा कह सकते हैं, उस प्रतिभा में कमी आ जाती है, वह प्रतिभा कुंद हो जाती है। और जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारी प्रतिभा मुखरित हो जाती है, हमारी प्रतिभा का विकास होता है। इसलिए ज्ञान जीवन की आवश्यक शर्त है। मनुष्य के जीवन को ज्ञान ही विभूषित करता है। और लेकिन ये ज्ञान विज्ञान कब बनता है? आपने ये समझना पड़ेगा कि सामान्य ज्ञान में और विज्ञान में क्या फर्क है। देखिए, सामान्य ज्ञान तो सभी को होता है, जो देख करके, सुन करके और अनुभव करके होता है, वो सामान्य ज्ञान मनुष्य को भी होता है, और पशु पक्षी भी प्राप्त कर लेते हैं इस सामान्य ज्ञान को। तो पर विज्ञान जो है, विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। और विशिष्ट ज्ञान क्या है? विशिष्ट ज्ञान है कि जब हम किसी विषय के, जिस विषय का वो ज्ञान है, उस सब्जेक्ट के, जब हम उस विषय के कार्य का, कारण का, संबंधों का और परिणाम का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, तो वही ज्ञान विज्ञान बन जाता है। कब? शर्त क्या है कि उसके कारण, उसका कार्य, उसके संबंध और उसका परिणाम, इन सब का जब व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो अध्ययन होता है वो विज्ञान कहलाता है। अब कोई विज्ञान है या नहीं, इसकी कसौटी क्या है?
नहीं हो सकता। विज्ञान वह तभी बनेगा जब आपके पास आपको उसके कारण का पता होगा कि ये कार्य जो घटित हो रहा है किस कारण से घटित हो रहा है, और इसके कारण में और उस कार्य में संबंध किस प्रकार का है। तो ये कारण के साथ और फिर उसका परिणाम क्या घटित हो रहा है, उस कार्य का परिणाम क्या है, ये भी हमें जानना पड़ेगा। जो उसका निष्कर्ष है उसको भी समझना पड़ेगा। तो ये विस्तृत अध्ययन जब हम करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो भौतिक पदार्थ का ही विज्ञान हो। ये केवल मैटर का विज्ञान की बात नहीं चल रही, ये मानवीय व्यवहार पर भी लागू होता है, जो सामाजिक विषय हैं उन पर भी लागू होता है। अगर आप देखें तो आज यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाया जाता है, जैसे आपका राजनीति शास्त्र आप पढ़ते हैं तो उसको आजकल क्या बोला जाता है, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। तो उसे साइंस क्यों बोला जा रहा है, वो तो एक सामाजिक विषय है, उसे साइंस हम क्यों कह रहे हैं? साइंस उसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके कार्य का, कारण का, संबंध का और परिणाम का हमने जब व्यवस्थित अध्ययन किया तो वो विषय भी क्या बन गया, विज्ञान बन गया। अगर मात्र हमने केवल जानकारी कार्य की होती और उसके कारण में ना गए होते और उसके परिणामों की भी विवेचना ना की होती तो वो विषय कभी विज्ञान नहीं कहलाता। तो विज्ञान तो एक विशिष्ट दृष्टि है, एक विहंगम दृष्टि है, विषय की पूरी एक समालोचना है। इसलिए हम विज्ञान को जब भी लेते हैं तो विज्ञान गांभीर्य को लिए हुए है, सर्वांग लिए हुए है, पूर्ण अध्ययन को लिए, उसमें दर्शन शामिल हो जाता है। दर्शन मतलब एक तो आंखों से आप ये देख रहे हैं सामने, ये तो सामान्य रूप से पशु भी देखता है। तो क्या पशु के देखने को आप दर्शन कह सकते हैं? जो आपके 6 दर्शन हैं या जो दार्शनिकता जिसे आप कहते हैं, वो दर्शन क्या है? वो मात्र देखना नहीं है, वो दर्शन जो है तत्व का निर्णय है, तत्व का समझना है, तत्व का साक्षात्कार है, जो चक्षुओं से नहीं बल्कि बुद्धि से होता है, बुद्धि की विवेचना से होता है। जैसे आत्मा है, परमात्मा है, प्रकृति है, परस्पर इनका संबंध है, और जगत की रचना, जगत का कारण, जगत का परस्पर जीव का संबंध, प्रकृति का संबंध, परमात्मा का उसके साथ संबंध, और कार्य कारण का जो परिणाम घटित होता है सुख या दुख के रूप में, जीवों के कल्याण के रूप में, जो सृष्टि का उद्देश्य है, वो सब इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये विज्ञान बन जाता है। तो ये सारी जो बृहद विवेचना है, ये हमें विज्ञान की ओर लेकर के जाती है। इसलिए आर्य समाज के पास जो दृष्टिकोण है, मैं एक मौलिक बात आपको कह रहा हूं जो बड़ी आपको व्यवहारिक लगेगी, कि बाकी मत और संप्रदाय और आर्य समाज के चिंतन में क्या फर्क है। अब आप देखिए, सब जगह प्रवचन होते हैं, सब जगह भक्ति का उपदेश होता है, सब जगह लोगों को उपासना अपने अपने तरीके से लोग सिखाते हैं, पर उसमें बेसिक फर्क क्या है? वहां कहा जाता है कि ऐसा है, इसे मान लो। सब लोग कहते भाई मान लिया। जैसे इस्लाम में भी कहा कि अल्लाह 7वें आसमान पर रहता है, मान लो, या विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, मान लो। आप अगर ये पूछेंगे क्षीर सागर कहाँ है, तो कहेंगे तर्क मत करो। अगर कुरान वाले भी ये कहेंगे कि भाई इसमें अकल का दखल नहीं है, जो ईश्वर का जान है कुरान, उसमें अकल का दखल मत दो, जैसा कहा है वैसा मान लो। लेकिन आर्य समाज क्या कहता है, वेद क्या कहता है, हमारा वैदिक धर्म क्या कहता है? वहां तो तर्क को ऋषि कहा गया, जो सत्य को जानने का सबसे बड़ा साधन है, ज्ञान को प्राप्त करने का। ज्ञान वो निर्भ्रांत हो, विद्या के दायरे में आता हो, वो ज्ञान निर्भ्रांत होकर के यथार्थ ज्ञान की श्रेणी में आता हो, तो
आपने बादल तो देखा नहीं, यहाँ से तो कोई बादल नजर नहीं आ रहा, आप कैसे कह सकते हैं कि बादल है जब आपने नहीं देखा? तो वो आदमी कहेगा कि भाई कारण और कार्य का संबंध है, वर्षा बिना बादल के नहीं हो सकती, वर्षा है तो बादल भी होगा ही, पहले बादल होना जरूरी है, वर्षा तब होगी, वो एक अनिवार्य शर्त है, इसलिए उसे देखने की आवश्यकता नहीं है, बिना देखे भी अनुमान हो जाता है कि बादल होगा ही जब वर्षा हुई है। ये तो हो सकता है कि बादल हो और वर्षा ना हो, बहुत बार होता है, बादल होते हैं वर्षा नहीं होती, बहुत बार होता है कारण होता है कार्य नहीं होता, पर कार्य हो जाए यानी कि वर्षा हो जाए और बादल ना हो तो ये कभी संभव नहीं है, कारण के बिना कार्य संभव नहीं होता। तो जब ये दृष्टिकोण हमारे अंदर आता है तो ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये विज्ञान को हमारे अंदर जन्म देता है, हमारे अंदर जो ये तर्क है, जो हम हर बात पर रीजन के साथ उसे समझना चाहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए किसी को ज्वर आया, अभी डेंगू बहुत चला पिछले दिनों, काफी लोग डेंगू से पीड़ित रहे, और जब ज्वर आता है तो सामान्य दृष्टि से थर्मामीटर लगाया, पता चला कि भाई ज्वर है व्यक्ति को, और ज्वर का मतलब तो टेम्परेचर बढ़ गया, शरीर गिर रहा है, कमजोरी आ रही है, लेकिन जब उसके कारण में जाते हैं, ये ज्वर हुआ क्यों, शरीर का टेम्परेचर क्यों बढ़ा, तो पता चलता है कि भाई ये जब रक्त की जांच कराई तो पता चला कि मच्छर ने काटा था, उसके कारण से जो डेंगू का मच्छर था हमारे रक्त में संक्रमण हुआ, और उस संक्रमण के कारण जो शरीर में अंदर फाइट हुई, अंदर जो शरीर में संघर्ष चला, प्रतिरोधक शक्ति ने जो उस रोग को कंट्रोल करना चाहा, उस संघर्ष के कारण हमारा टेम्परेचर बढ़ गया। तो शरीर का जो ज्वर है वो कोई रोग नहीं है, वो तो केवल लक्षण है। आप देखिए आपकी गाड़ी कई बार बहुत गर्म हो जाती है, एक तो गाड़ी जब चलती है सामान्य तौर पर गर्म होती है, पर जब ज्यादा हीटअप होती है गाड़ी तो उसमें एक मीटर लगा हुआ है, हर गाड़ी में एक मीटर लगा रहता है, उसमें एक सीमा होती है, उसमें रेड लाइन बनी होती है, अगर इससे ज्यादा गाड़ी गर्म होती है तो तुरंत गाड़ी को रोक दो, नहीं तो इंजन सीज हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा हीट पर जाने के बाद फिर वो उस हीट को इंजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो आपको फिर ये जानना पड़ता है कि इतनी हीटअप गाड़ी क्यों हुई, आखिर कौन सा अतिरिक्त इतना लोड पड़ रहा है इंजन पर, या उसमें कूलेंट नहीं है, या और कोई चीज है, या उसका फैन बंद हो गया है जो उसको कूलिंग देता है, आपको कारण में जाना पड़ेगा ना। जब उस गाड़ी के हीटअप होने का आप कारण समझ जाते हैं कि भाई इसका कारण ये था कि इसका कूलेंट जो है वो लीकेज हो गया, खत्म हो गया, इसलिए गाड़ी जो है एक सीमा से ज्यादा गर्म हो गई, तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं गर्मी के, अंदर कोई पुर्जा खराब हो सकता है, कोई चीज टूट सकती है, किसी चीज में घर्षण हो सकता है, कोई बेरिंग खराब हो सकता है, बहुत कारण हो सकते हैं, पर उस कारण को जानना और उसको समझना कि ऐसा क्यों हुआ, कारण के साथ कार्य को समझ लेना, यहां से विज्ञान शुरू हो जाता है। और आप देखिए, आप सामान्य तौर पर देखते हैं, पता चला भाई ये फीवर तो हमें डेंगू से हो गया, लेकिन दूसरा फीवर है उसका पता चला कि ये मलेरिया वाले मच्छर से हो गया। फीवर तो एक है, लेकिन जांच ने बता दिया, आपने मच्छर को देखा नहीं था काटते हुए कि वो डेंगू वाले ने काटा था, या चिकनगुनिया वाले ने काटा था, या मलेरिया वाले मच्छर ने काटा था। तीनों अलग अलग बीमारी है, अलग अलग मच्छर से आ रही हैं, लेकिन जब ब्लड की जांच होती है तो उससे ये पुष्ट हो जाता है कि इसको डेंगू के मच्छर ने काटा था। तो आप कहेंगे हमने तो देखा नहीं, आपको पता कैसे चल गया? तो इसी का नाम तो साइंस है। बिना देखे आपको ना उसका समय का पता, दिन में काटा, रात्रि में काटा, सोते हुए काटा, जागते हुए काटा, लेकिन ब्लड में पुष्टि हो गई कि ये मलेरिया का संक्रमण जो है मच्छर के काटने से
हुआ है। तो कार्य को देख करके किसका बोध हुआ? कारण का। कार्य को देख करके कारण का बोध हो गया। इसी का नाम विज्ञान है, इसी का नाम साइंस है। और जब ये तार्किक बुद्धि आती है तो इससे हम सत्य को समझते हैं, हमें सत्य को जानने में और समझने में मदद मिलती है। आजकल तो जो हमारी न्यायालय हैं वो भी सत्य का निर्णय करने के लिए जब किसी केस को वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जब उसको जांच करती हैं तो वो इन कारणों पर जाती हैं, कारण का पता लगाती हैं। भाई कारण क्या है, मोटिव क्या है किसी चीज का, क्योंकि बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। तो जब उसका कारण पता चल जाता है तो चीजें स्टैब्लिश हो जाती हैं और उसमें जांच आगे बढ़ जाती है। जिसमें पता नहीं चल रहा था तो कारण का होना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए जगत में अब आपको कहीं कोई भूमि में खुदाई करते समय अगर आपको कोई शिलालेख मिल गया, किसी शिला पर खुदा हुआ, कोई पुराना बर्तन मिल गया, कोई पुरानी मुद्रा मिल गई, कोई पुराना आभूषण मिल गया कहीं भूमि में, तो आप क्या करते हैं? आप उसको लेकर के एकदम जो जानकार व्यक्ति हैं उनके पास जाते हैं और आप कहते हैं कि देखो भाई ये मिला है मुझे। तो आप पुरातत्वविद जब उसको देखता है, देख करके पता करता है, तो वो उस वस्तु को देख करके उसका काल बता देता है कि ये किस पीरियड की बनी हुई है। और वो कैसे बताता है? कार्बन डेटिंग से बता देता है कि इतने वर्ष पहले ये आभूषण बना था, इतने वर्ष पहले का ये शिलालेख है, ये प्रतिमा इतने वर्ष पहले बनी थी। वो एक साइंटिफिक तरीका है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि ये पता चल जाता है कि ये किस काल की कलाकृति है, उस समय पर किस प्रकार के आभूषण होते थे, प्रकार की तकनीक उस समय पर थी। तो सारी चीजों का बोध हमें मात्र एक आभूषण मिला है, लेकिन उसके माध्यम से उस काल की जानकारी हो जाती है, उस काल के सारे परिवेश को हमें समझने में उससे मदद मिलती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अंदर गया कई जगह पर जहां पुराने समय के कुछ ऐसे भवन, मंदिर और चीजें बनी हुई हैं, मैंने उनको देखा। एक 64 योगिनी का मंदिर बना हुआ है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर के से कुछ 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसमें 64 अलग अलग वो बने हुए हैं, गोल, बिल्कुल संसद के आकार का है, जैसा आपका संसद भवन है बिल्कुल वैसा ही है, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है उस तरह के आकार का। तो जब आप इन चीजों को देखते हैं, तो मैंने जब उसको देखा तो जो पुरातत्व के जानकार थे उन्होंने बताया कि भाई इसका काल निर्धारण, बोले कि इसकी जो वास्तुकला है, जो इसकी निर्माण की शैली है, उसी से पता चल जाता है कि ये किस काल में ये शैली थी। तो ये सारे निर्माण उसी काल के, देश में बहुत जगह पर उस तरह की शैली पाई जाती है। तो ये हम सब कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगाते हैं, कारण का पता करते हैं और कारण से कार्य का पता चलता है। दोनों का परस्पर संबंध होता है और ये जो संबंध है ये एक ऐसा संबंध है जिसे आप कभी अलग नहीं कर सकते। कारण से कार्य का संबंध कभी भी अलग नहीं हो सकता। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। फिर परिणाम क्या घटित होता है? अब देखिए परिणाम जो किसी भी चीज का होता है, जैसे बादल से वर्षा हुई और वर्षा होने के बाद में फिर कार्य हो गया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि भूमि हरी भरी हो गई, भूमि पर वनस्पतियां होगी, जो तालाब खाली पड़े थे वो तालाब भर गए, कृषि के लिए पानी मिल गया, फसलें लहलहा उठी। और अगर अधिक वर्षा हो गई तो बाढ़ आ गई, उसका ये परिणाम हुआ। अगर कम वर्षा हुई तो अकाल पड़ गया, ये परिणाम हुआ। और उसका किस रूप में अलग अलग चीजों पर प्रभाव होता है, परिणाम होता है, उसका आकलन करना, उसको समझना, ये सब विज्ञान कहलाता है। अब आप देखिए अगर
समाज की दृष्टि में वैज्ञानिकता है, वहां तर्क है, वितर्क है, समझने की शक्ति है। बिना बुद्धि के, बिना विद्या के आप कुछ मानने को तैयार नहीं है। और देखिए अज्ञान क्या है, अज्ञान के विषय में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं विशेष करके। अज्ञान जो है वो एक प्रकार से जो हमारा ज्ञान का अभाव है वही अज्ञान है। मतलब ज्ञान न होना। पूरी तरह से अगर आप देखें तो जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत सारी चीजों का उसे ज्ञान नहीं होता, धीरे धीरे उसको ज्ञान होता है, धीरे धीरे वो उन विषयों को समझता जाता है। और हम बड़े होकर भी बहुत सारे विषयों में अज्ञानी बने रहते हैं, हमें बहुत सारे विषयों का ज्ञान नहीं होता और किसी भी मनुष्य को सारे विषयों का ज्ञान नहीं हो सका। महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा कि आप ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, और बड़ी चतुराई से पूछा। घमंड में महर्षि दयानंद समझ गए कि ये व्यक्ति किस भावना से प्रश्न कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि ज्ञानी भी हूं और अज्ञानी भी हूं, विद्वान भी हूं और अविद्वान भी हूं। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं, या तो आप विद्वान होंगे या अविद्वान होंगे, या ज्ञानी होंगे या अज्ञानी होंगे। तो महर्षि दयानंद ने इतना सुंदर उत्तर दिया और वो कहते हैं कि जिन विषयों को मैं जानता हूं उन विषयों का विद्वान हूं, और जिन विषयों को मैं नहीं जानता उन विषयों में अविद्वान हूं। क्योंकि विद्या तो अनंत है। कोई एक व्यक्ति ये दावा कर सकता है कि वो सारी विद्याओं को जानता है? दुनिया में भाषाएं भी हजारों हैं, हम सारी भाषाओं के वेत्ता भी नहीं बन सकते, सारी भाषाओं का जानता भी कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए मैं प्रताप की आवाज बंद हो गई है। हाँ जी, अब हाँ जी आ रही, हाँ जी आ रही आवाज, हाँ जी आ रही। तो अज्ञान का मतलब है, लेकिन आपने अज्ञान के समानार्थक एक शब्द और सुना होगा, अविद्या। अविद्या और अज्ञान में एक छोटा सा फर्क है, इनमें फर्क है, एक छोटा सा फर्क है। अज्ञान का मतलब होता है कि कुछ भी पता ना होना, अबोध की स्थिति अज्ञान कहलाती है। लेकिन अविद्या, अविद्या का मतलब है पता होना पर उल्टा पता होना। जैसा नहीं है वैसा पता होना, जैसा है वैसा पता होगा तो विद्या हो जाएगी, उसे यथार्थ ज्ञान कहेंगे। लेकिन अविद्या का मतलब अज्ञान से केवल इतना ही उसमें अंतर है कि अज्ञान तो कोरी स्लेट है, उस पर कुछ भी अंकित नहीं है, आप ऐसे समझिए। और अविद्या क्या है कि उस पे अंकित तो है लेकिन गलत अंकित है, जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए वो अविद्या है। महर्षि ने अज्ञान से भी ज्यादा अविद्या को घातक माना है। अज्ञानी व्यक्ति को कम से कम इतना तो पता होता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, वो इतना तो जानता है। पर अविद्या से ग्रसित व्यक्ति जो होता है उसे ये अंदर से घमंड रहता है कि मैं जानता हूं, जबकि वो उल्टा जानता है। तो उल्टा जानने में और सीधा जानने में अंतर में दोनों की आप तुलना करोगे तो पता चलेगा कि जो अविद्या है वो ज्यादा हानिकारक है अज्ञान के मुकाबले। क्योंकि अज्ञान में व्यक्ति जो है ये मान लेता है कि भाई मुझे पता नहीं, मैं कर नहीं सकता, तो वो जानने की कोशिश करेगा। लेकिन जिसके अंदर अविद्या है वो उल्टा कर लेगा, यानी कि करने का प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा, बल्कि सुख के लिए करेगा तो दुख मिलेगा। क्योंकि जब उल्टा करेगा, किसी भी कार्य की एक विधि होती है, तो इसलिए अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं इस ज्ञान विज्ञान पे ही।
ये शब्द क्या है? ज्ञान। ज्ञान क्यों बोलते हैं? लेकिन इसको लोग बोलते हैं ज्ञान। ज्ञान बोलता है ना पूरा समाज। आप हम ज्ञान बोले तो लोग कहेंगे कि ये शायद अज्ञानी है, इनको पता नहीं है। पर आज आप कॉलेज में चले जाओ, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं जो संस्कृत के, वो भी क्या बोल रहे हैं? ज्ञान विज्ञान ही बोल रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आप तो कम से कम ऐसा मत बोलो, तो वो कहते हैं कि प्रचलन में आ गया है। अगर एक गलती प्रचलन में आ गई है, बहुत समय से लोग बोल रहे हैं, तो क्या उसे प्रमाणिकता मिल जाएगी? जब जय शब्द है, ये कैसे बनता है? आप देखिए, इसमें दो चीजें हैं। आधा जय, जय जो होता है वो इसमें आधा है, और ये पूरा है। ये जो होता है ये पूरा है, जय आधा है, तो ये होगा जय। संयुक्त अक्षर है, ये दो अक्षरों से मिलकर के बना है, ये हो गया जय। तो विज्ञान, ज्ञान, तो ये इस तरह से बोला जाएगा। लेकिन अविद्या के कारण लोग इसको गे समझते हैं, यानी कि जैसा नहीं है वैसा उच्चारण करते हैं, और जो है वैसा जानते नहीं है। तो ये विपरीत ज्ञान का नाम ही अविद्या है। ये इस शब्द के विषय में अज्ञान नहीं है। जिसे अज्ञान होगा वो तो बोल ही नहीं पाएगा, उसे तो पता ही नहीं होगा। लेकिन जिसे अविद्या का मतलब है कि जानता है पर उल्टा जानता है। तो ये सारी चीजें इस दायरे में आती हैं। और अविद्या की परिभाषा में तो महर्षि ने लिखा कि जैसे नित्य को अनित्य मानना, जैसे जड़ को चेतन मानना, चेतन को जड़ मानना, पवित्र को अपवित्र मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, हम करते हैं प्राय अपने व्यवहार में। ये सब अविद्या कहलाती है। तो इसलिए पवित्र को हमें बोध होना चाहिए कि पवित्रता क्या है, अपवित्रता क्या है। जब इसको ठीक से जान लेते हैं तो वही तो विद्या है। हम जड़ के साथ व्यवहार कर रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं वो जो जहां जाकर के जड़ पूजा कर रहे हैं, वो ऐसे ही व्यवहार करते हैं जाकर के जैसे किसी चेतन सत्ता के सामने कर रहे हो। पर उन्हें ये पता नहीं होता कि उस मूर्ति के अंदर या उस वृक्ष के अंदर या उस समाधि या कब्र के अंदर जिसकी वो पूजा करने गए हैं, जहां जाकर के वो गुहार लगा रहे हैं रक्षा के लिए, जहां जाकर के वो अपनी कामनाओं की या मनोती उनके सामने रख रहे हैं, उनको ये पता नहीं होता कि उस सत्ता में, सामने रखी हुई वस्तु में उतना बोध नहीं है। न वो अपनी भावनाओं को समझती है, न उसके अंदर कोई उपाय करने की शक्ति है। तो ये हमारा, हम चेतनवत व्यवहार कर रहे हैं जड़ के सामने, तो इसी का नाम तो अविद्या है। हमने उसको चेतन समझा हुआ। जैसे हम शरीर को अपने आप समझ करके जीते हैं, हम अपने आप को क्या समझते हैं? देह को कहते हैं ये मैं हूं, ये भी तो अविद्या है। जड़ चीज को हम चेतन समझ रहे हैं, और जो चेतन है उसे हम जानते ही नहीं है। तो इसलिए विपरीत ज्ञान जो है वह अविद्या कहलाता है। अज्ञानी व्यक्ति को समझाना आसान होता है, पर जो अविद्या से ग्रसित व्यक्ति होता है उसको समझाना बहुत कठिन होता है। ये आप समझ लीजिए। एक व्यक्ति के दिमाग में किसी संप्रदाय की एक कहानी पड़ी हुई है पूरी, उसमें उसकी आस्थाएं चिपकी हुई है। उस व्यक्ति को वैदिक धर्म में लाने के लिए पहले तो उन आस्थाओं को हटाओ, उस अविद्या को हटाओ। ये कितना मुश्किल है। वो व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता, उसमें उसका राग होता है, उसमें उसकी आसक्ति होती है, वो उससे जुड़ा रहता है। और वो कहता है मेरे तो पिताजी भी ऐसा करते थे, मेरे तो दादाजी भी ऐसा करते थे, 1000 साल से ये चीज होती आ रही है दुनिया में, क्या ये सब खराब है? वो छोड़ना नहीं चाहता उसको, अविद्या को। एक व्यक्ति अज्ञानी है, उसको आप शुरू से बता रहे हैं तो वो तुरंत पकड़ लेता है। अज्ञानी का मतलब कोरी स्लेट अंकित करोगे तुरंत हो जाएगा, लेकिन जिसपे उल्टा लिखा हो पहले उसे मिटाओ, उल्टे को मिटाओ। और उल्टे को मिटाना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है दुनिया। तो इसलिए अज्ञान और अविद्या में ये एक इतना सा फर्क है कि ये उल्टी जानकारी है, वो जानकारी का अभाव है, वो ज्ञान का अभाव है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये तीनों शब्द
मैं निश्चित समय में, चूंकि समय मुझे इस पे और अनुमति नहीं देता, पर ये शब्द जो है तीनों मैं एक बार इस पे फिर बताता हूं। जैसे जान मतलब नॉलेज, जानकारी, विज्ञान विशिष्ट ज्ञान मतलब उसके कारण का भी, कार्य का भी, संबंध का भी, परिणाम का भी, सारी चीजों का विस्तृत विवेचन विज्ञान हो गया, वो वृहद चीज है। और जो अज्ञान है तो वो तो ज्ञान के अभाव की सूचना, मतलब ज्ञान का जहां अभाव हो तो वह अज्ञानता है। तो इस प्रकार से ये तीनों चीजों पर हमें मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा प्रकाश इस पर डाला है, आशा करता हूं कि आप भी सब इस पर मनन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर विवेचन करा।